फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का दिलीप टेलर्स एंड बुटीक पे। काफी दिनों बाद एक बहुत ही शानदार वीडियो लेकर के आया हूं। जी हां, ब्लाउज के आर्म होल में अलग अलग प्रकार के जो झोल आते हैं, जो व्रिंकल्स आते हैं, वो आते क्यों हैं और उसका सॉल्यूशन क्या है, आज हम लोग डिटेल्स में बात करेंगे। जैसे कि आप यहां पर देख सकते हैं, ये पहले नंबर पर जो इमेज है उसमें फ्रंट में जो झोल आता है सामने पल्ले में, उसके बारे में बताया गया। सेकंड नंबर पे जो है उसमें साइड में जो व्रिंकल्स आते हैं उसके बारे में बताया गया है। और थर्ड नंबर पे जो है यहाँ पर बैक साइड में जो व्रिंकल्स हैं उसके बारे में बताया गया। अब मैं आपको डिटेल से इन सभी चीजों के बारे में बताता हूं। जैसे कि हम बात करेंगे सबसे पहले, ये जो फ्रंट में जो व्रिंकल्स आते हैं, जैसे यहाँ पर हम लाइव अगर देखें तो ये इसी ब्लाउज पे जो व्रिंकल्स आए हैं उसके बारे में यहाँ पर दिखाया गया है। तो ये देखो, ये इस प्रकार से जो है यहाँ पर ये व्रिंकल्स क्रिएट होते हैं और ये दिखने में काफी खराब दिखता है। अब बात करेंगे हम लोग सेकंड नंबर पे। ये जो साइड के व्रिंकल्स हैं ये सबसे ज्यादा खराब लगते हैं। साइड के जो व्रिंकल्स हैं ये किस तरह से होते हैं, ये देखो यहाँ पर ये जो व्रिंकल्स अपने आप ये पूरे क्रिएट होते हैं ना, ये क्यों होता है? क्योंकि यहाँ पर कपड़े एक्स्ट्रा होते हैं। और इन सब का सॉल्यूशन क्या है उसके बारे में हम लोग अभी बात करेंगे थोड़ी देर बाद। और यहाँ पर देखिए, ये है बैक साइड के व्रिंकल्स। तो बैक साइड के जो व्रिंकल्स हैं, नॉर्मली इस तरह से खड़े रहने पर ये जो व्रिंकल्स क्रिएट होते हैं, यही बैक साइड के व्रिंकल्स होते हैं। देखो, ब्लाउज में व्रिंकल्स का मतलब क्या है कि कुछ लोग क्या करते हैं ना, व्रिंकल्स नहीं दिखना चाहिए, हाथ को ऐसा कराते हैं। तो भाई ऐसा कराओगे तो व्रिंकल्स तो ऑटोमेटिक गायब हो जाएगा। नॉर्मल इस तरह से खड़े रहने के बाद जो ब्लाउज में व्रिंकल्स आते हैं ना, वही एक्चुअल व्रिंकल्स होते हैं। तो ये तीन अलग अलग प्रकार के व्रिंकल्स, देखो बैक साइड में ये आपको दिख रहा होगा कि कितने व्रिंकल्स हैं। तो ये इन सब का समाधान क्या है, ठीक है, आज इस वीडियो में हम लोग कंप्लीट डिटेल में बात करेंगे। आई होप आप लोग को वीडियो ये जो है पसंद आ रहा होगा। वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक करना, शेयर करना। तो चलिए फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो इस टाइप के जो व्रिंकल्स क्रिएट होते हैं ना, सीधा सीधा आर्म होल में प्रॉब्लम की वजह से होते हैं। तो आपको क्या करना है, जैसे आपने ब्लाउज को पूरा बना लिया है, बने हुए ब्लाउज को मान लो सुधारना है, तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले आस्तीन को निकाल लेंगे। आस्तीन निकालने के लिए आपको साइड फिटिंग की पूरी सिलाई निकालनी पड़ेगी। फिटिंग की सिलाई निकालने के बाद आस्तीन को अलग करना पड़ेगा। तो ये थोड़ा सा लॉन्ग टाइम प्रोसेस है, धीमा प्रोसेस है, इसको हम फटाक से करते हैं और उसके बाद आगे देखेंगे, ठीक है। जब हम इसको पूरा खोल लेंगे तो खोलने के बाद क्या क्या चीज़ें कैसे कैसे छांटनी है और कैसे सुधारना है उसके बारे में कंप्लीट डिस्कस करेंगे, ठीक है। मुझे उम्मीद है आप लोग पूरे पेशेंस के साथ इस वीडियो को देखेंगे और जो भी जानकारी इस वीडियो में दी गई है वो बिल्कुल ऑथेंटिक है और आपको 100% रिजल्ट मिलेगा। अगर आप लोग पेपर कटिंग्स वगैरह मंगाना चाहते हैं, डिस्प्ले पे हमारा व्हाट्सअप नंबर चल रहा है। 100% फिटिंग गारंटी के साथ कैश ऑन डिलीवरी पर 7 दिनों के अंदर अंदर आप लोग पेपर कटिंग्स मंगा सकते हैं। तो जिन लोगों को मंगाना है फटाफट से ऑर्डर करें। देखो, हमने आस्तीन को अलग कर दिया और ये ब्लाउज़ के जो पूरे सिलाई हैं उसको भी खोल लिए। अब करना क्या है, सबसे पहले तो भाई इसमें अच्छे से प्रेस कर देंगे, है ना, क्योंकि जब भी आप सिलाई वगैरह खोलते हैं तो ब्लाउज की हालत जो है ख़राब हो जाती है। तो उस कंडीशन में आपको इसमें अच्छे से प्रेस लगा लेना ताकि कोई और मिस्टेक ना हो। उसके बाद हम क्या करेंगे, इसका जो दोनों पार्ट है आर्म होल का, उसको एक बराबर रखेंगे। इस तरह से एक बराबर रखने के बाद यहाँ पर एक बार मेज़र करके देख लेना एक्चुअल आ रहा है कि नहीं, सब कुछ ओके है। ये भी हो सकता है कि आर्म होल एक्स्ट्रा हो, है ना, और ये भी हो सकता है कि कपड़े एक्स्ट्रा हो। तो दोनों का सिचुएशन अलग अलग होता है। आज हम बात कर रहे हैं एक्स्ट्रा कपड़ों की। तो ये इस प्रकार से हमें इसको छांटना है। देखो, अगर खाली साइड में व्रिंकल्स आ रहे हैं तो नीचे बस छांटने से काम चल जाएगा। ऊपर की तरफ व्रिंकल्स आ रहे हैं सामने पोर्शन में तो ऊपर पार्ट को छांटना पड़ेगा। पीछे तरफ आ रहा है तो पीछे पार्ट को छांटना पड़ेगा। मतलब साफ है कि व्रिंकल जहां पर आ रहा है वहां पर पूरा पूरा छांटना पड़ता है, ठीक। आस्तीन को भी छांटना है और ब्लाउज को भी। और उसके बाद जब ये एक्स्ट्रा जो कपड़े हैं वो यहाँ से निकल जाएंगे, जितना ज़रूरत उतना छांटना है, ठीक है। ज़्यादा व्रिंकल्स आ रहे हैं तो ज़्यादा छांटने की ज़रूरत पड़ेगी, कम व्रिंकल्स आ रहे हैं तो कम छांटने की ज़रूरत पड़ेगी। अच्छा, एक प्रश्न और हो सकता है आप लोगों के मन में कि सर अगर आर्म होल ऑलरेडी एक्स्ट्रा कट चुका है तो हम इसको जब छांटेंगे तो वो आर्म होल तो और बड़ा हो जाएगा, है ना। तो ये बिल्कुल सही बात है कि आर्म होल आपका और ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, लेकिन छांटने से कपड़े बाहर हो जाएंगे। तो कपड़े जब बाहर हो जाएंगे तो व्रिंकल्स की समस्या खत्म हो जाएगी। हालांकि आर्म होल बड़ा हो जाएगा, लेकिन मान लो जैसे आप प्रिंसेस कट बना रहे हो तो वहाँ पर आर्म होल को एडजस्ट करने का हमारे पास ऑप्शन रहता है। कटोरी ब्लाउज बना रहे हैं तो वहाँ पर भी आर्म होल को छोटा करने का ऑप्शन रहता है। अगर आपको नहीं पता कि बढ़े हुए आर्म होल को कैसे छोटा किया जाता है तो उसके लिए आप इस वीडियो के नीचे कमेंट्स करो, मैं उसके लिए वीडियो लेकर के आऊँगा कि बढ़े हुए आर्म होल को कैसे हम कम कर सकते हैं। उससे आपके पूरे पूरे डाउट्स क्लियर होंगे और सारी चीज़ें आपको बहुत ही आसान तरीके से समझ में आ जाएंगी। तो जैसे ही हमने छांटा, छांटने के बाद हमें आस्तीन को वापस से चढ़ा लेना है। तो दोनों तरफ की आस्तीन को जैसा का तैसा चढ़ाना है और उसके बाद इसकी फिटिंग डाल देनी।
कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। आप देखेंगे कि जब ब्लाउज़ आप दोबारा कस्टमर को पहनाएंगे तो बहुत सारी चीज़ें इम्प्रूवमेंट मिलेंगी, है ना। जैसे कि जितने रिंकल्स आ रहे थे उसमें से 90% रिंकल्स ख़त्म हो जाएंगे। 100 के 100% इसलिए नहीं बोल रहा हूँ क्योंकि सभी कस्टमर्स के में रिंकल्स ख़त्म हो जाए ऐसा ज़रूरी नहीं होता, क्योंकि वो स्पेसिफिक बॉडी प्रॉब्लम्स रहती हैं और एक बार ब्लाउज जब कट जाता है ना, तो वो फिर बाद में दिक्कत करता ही करता है। तो ये बॉडी मेज़रमेंट के हिसाब से बनने वाली चीज़ें होती हैं। स्पेसिफिक अगर बॉडी मेज़रमेंट में ही किसी की प्रॉब्लम है तो वहाँ पर आपको प्रॉब्लम फेस करना ही पड़ेगा। और एक चीज़ मैं आपको हमेशा बताना चाहूँगा, चाहे आप कितनों भी बेहतरीन कटिंग करते हो, आपने हमसे ही पेपर कटिंग क्यों ना मंगाया हो, लेकिन पूरा ब्लाउज़ बनाने के बाद लास्ट में इंची टेप से नाप करके आपको फिटिंग डालनी चाहिए। चेस्ट की, कमर की और आस्तीन गोलाई की, ये 3 जो मेज़रमेंट्स हैं इसको आपको हमेशा नापना है लास्ट में। और नाप करके जब आप फिटिंग डालेंगे तो कोई भी ब्लाउज़ लूज़ नहीं होगा, कोई भी ब्लाउज़ टाइट नहीं होगा। ये बहुत विशेष तौर पे ध्यान रखने वाली बात है। बहुत से लोग क्या सोचते हैं कि हमने परफेक्ट मेज़रमेंट से कटिंग तो कर लिया है तो लास्ट में और नापने की क्या ज़रूरत है, हमने तो फिटिंग विटिंग सबका कट लगाया है। लेकिन एक्चुअल में ऐसा होता नहीं है। तो इस बात को आप लोग विशेष तौर पे ध्यान रखें। दूसरा आस्तीन भी बिल्कुल उसी तरह से चढ़ाना है ना। इसमें कोई फ़र्क नहीं आएगा। ये ध्यान रखना कि आपके आस्तीन को चढ़ाने के तरीके में किसी भी तरह से कोई फ़र्क नहीं आएगा। जैसा आपने पहले चढ़ाया था वैसा ही चढ़ाना है। बस जो कपड़े एक्स्ट्रा थे उस कपड़ों को हमने छांट करके बाहर कर दिया है और उसके बाद सेम वही प्रोसेस कर रहे हैं। कोई हमने एक्स्ट्रा यहाँ पर दिमाग नहीं लगाया है। जो कुछ चीज़ें जो बेसिक थी, जो एक्चुअल में ज़रूरी थी, वही चीज़ें की गई हैं और इसका बहुत ही बेहतरीन रिज़ल्ट आप लोगों को मिलेगा। एक बार ट्राई करके देखना मेरे कहने पर, और मुझे यकीन है कि आप लोगों को इसका जो रिज़ल्ट है वो 100% मिलेगा और आप खुद ही कमेंट्स करके बताएंगे कि हाँ हमने ऐसा किया और हमें इसका बेनिफिट ज़रूर से मिला है। ठीक है, तो ये वीडियो आप लोगों के लिए मैंने बनाया। आर्म होल की प्रॉब्लम बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है जिससे बहुत सारे लोग परेशान होते हैं। कैसे इसको ठीक करना है, बहुत से लोगों के मन में प्रश्न रहता है। तो 3 तरह के व्रिंकल्स के बारे में मैंने आज बताया कि इसको कैसे ठीक करेंगे। जहाँ पर व्रिंकल्स है वहीं पर के कपड़े को, वहीं पर के एक्स्ट्रा कपड़े को निकालना होता है। व्रिंकल क्रिएट क्यों होता है? क्योंकि कपड़े एक्स्ट्रा हैं, तभी तो उसको व्रिंकल बनने का मौका मिलता है। अगर एक्स्ट्रा नहीं रहेगा तो मौका नहीं मिलेगा। आई होप आप लोग को ये चीज़ समझ में आ गया होगा, जो मैंने इतने आराम से इत्मीनान से बताने की कोशिश की है। और इस तरह के और किस टॉपिक पर आप लोगों को वीडियो चाहिए, कौन कौन सी आप लोगों को प्रॉब्लम्स हैं, वो आप लोग नीचे कमेंट्स करते जाइए। ठीक है, तो जैसे जैसे आपके कमेंट्स होंगे उस तरह की हमारी वीडियोस आती जाएंगी लगातार। तो फ्रेंड्स, मुझे उम्मीद है कि आप लोग को ये जो वीडियो है काफ़ी पसंद आया होगा। इस तरह की वीडियोस को बनाने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है, बहुत ज़्यादा प्रिपरेशंस लगते हैं। इस तरह से सिचुएशंस क्रिएट करने पड़ते हैं कि किस प्रकार से कैसे व्रिंकल्स आएंगे, क्या होगा, है ना। तो उसके हिसाब से फिर सॉल्यूशन देना पड़ता है। आई होप आप लोग को वीडियो पसंद आया। वीडियो पसंद आया तो उसको लाइक करें, शेयर करें और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।